तो मिस्टर शेट्टी को ट्रेन कर रहे थे और ट्रेनिंग करते समय वो बारबेल उनकी गर्दन पर डालकर उनकी हत्या की है। मिस्टर संतोष ने अपनी नौकरी बचाने के लिए विक्रम शेट्टी का कत्ल किया है। क्योंकि जैसे कि तूने किया, तुझे वजन भारी लगा, तूने अपनी छाती पर ले लिया। कोई भी ऐसा ही करेगा, ना कि अपनी गर्दन पर लेगा। ये स्प्रिंकलर यहाँ आया कहाँ से? तुम्हारे कहने पर मैं उसे सूली पर नहीं चढ़ाने वाली। ये धमकी वमकी ना किसी और को देना तुम, वरना अगली बार अदालत में दिखा दूंगी कि मैं क्या हूँ। हत्या का शस्त्र एक ही होता है, यहाँ दो खंजरों का प्रयोग किया गया। क्यों? बड़ा ही विचित्र केस है। 2 हत्याएं 2 अलग अलग बंद कमरों में। प्रश्न ये उठता है कि किसने की ये हत्याएं? उससे भी बड़ा प्रश्न कि क्यों की? और उससे भी बड़ा प्रश्न कैसे? आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक? मैं वही कहना चाहता हूं योर ऑनर जो अभी मैंने कहा कि किम कपूर और मिस्टर विक्रम शेट्टी की हत्याएं जुड़ी हुई हैं। दोनों की हत्याएं बंद कमरे में हुई, जहां उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। हमें पहले से ये बात पता थी। क्या आप हमसे ये बात जरूर कहेंगे ताकि हमारा ध्यान उधर लग जाए कि एक खूनी आजाद घूम रहा है और मिस्टर संतोष बेकसूर है। योर ऑनर, किम कपूर की हत्या महज इत्तेफाक है। किम कपूर और उनका एक्स हस्बैंड जयदीप सलूजा, उन दोनों के बीच में आपसी अनबन थी। प्रॉपर्टी को लेके बेइंतहा झगड़े हुआ करते थे, यहां तक कि जयदीप ने किम को मारने की धमकी भी दी थी। मेरी बारी है अवध रमानी जी आपको पूछने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? वो 2 खंजर जयदीप ने मारे थे? क्यों नहीं? तो कैसे? क्योंकि उस समय किम अपने घर में अकेली थी, द्वार अंदर से बंद था, द्वार के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था जिसने किसी को अंदर आते हुए देखा नहीं। हो सकता है जयदीप सलूजा के पास घर की चाबी हो, खोल के पहले ही अंदर छुपा बैठा हो। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका यह अर्थ हुआ कि जयदीप अब भी घर के अंदर छिपा बैठा है, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा ने किसी को बाहर जाते भी नहीं देखा। हो सकता है वो खिड़की से बाहर गया। 18वें मंजिल से। जयदीप स्पाइडरमैन है क्या? देखिए, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो स्पाइडरमैन है या सुपरमैन है। बात यहाँ किम कपूर के केस की नहीं हो रही। यहाँ एक्यूज्ड मिस्टर संतोष है, उस पर जिरा हो रही है। मैं अपने पाठक साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट का वक्त जाया ना किया जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी यहां आने से पहले मैंने टेबल पर कुछ देखा है। ये क्या है? हाँ, ये अवध रमानी जी, जैसे ही मुझे इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे कि संतोष बाथरूम में उस समय नहीं था जिस समय मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई, क्योंकि वो बाथरूम अंडर रेनोवेशन था और उस बाथरूम के द्वार पर ताला लगा हुआ था। राइट? ऐसे कुछ कहा था। बिल्कुल राइट, करेक्ट। योर ऑनर, मैं मिस्टर अमजद शेख को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अमजद जी, 3रे मंजिल की उस बाथरूम की, उस शौचालय की एक चाबी वहाँ के सुरक्षा कर्मी के पास है, किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि उसकी एक समरूप चाबी, डुप्लीकेट की भी है, जो मिस्टर शेट्टी ने आपको दी थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास उसकी चाबी है, बट आई एम सो सॉरी, मैं शायद बताना भूल गया होगा। या और आप संभवतः ये भी बताना भूल गए कि उस रात आपने भी उस शौचालय का प्रयोग किया था, जिसका ये अर्थ होता है कि वो शौचालय कार्यवाहिक स्थिति में है। राइट? जी, पर आपको कैसे पता कि मैंने उस शौचालय का प्रयोग किया था? सामान्य ज्ञान अमजद जी। 6 घंटे लगातार आप वहाँ थे तो वो बाथरूम की चाबी आपके पास थी, आपका प्राइवेट बाथरूम।
तो कुछ बातें होती हैं जो सुराग से नहीं दिमाग से पता चल जाती हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि क्या ये संभव नहीं कि वहाँ से प्रस्थान करते समय आपसे शौचालय का द्वार खुला छूट गया हो? इज इट नॉट पॉसिबल? नहीं, मैंने उसके बाद उस बाथरूम को लॉक कर दिया था, इसलिए वहां संतोष का जाना नामुमकिन है। Which is why मुझे लगता है कि यह झूठ बोल रहा है। Unless what? Unless उस बाथरूम का दरवाजा प्रफुल्ल ने खोला होगा। क्योंकि उस रात प्रफुल्ल को मैंने अपने फ्लोर पे आते हुए देखा था। आपने प्रफुल्ल को वहां देखा था? हो सकता है उन्होंने मुझे थर्ड फ्लोर पे तब देखा हो जब मैं अपने डैड के रेस्टोरेंट से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर रहा हूँ। तो सीढ़ियां ही क्यों, लिफ्ट से क्यों नहीं? मैं अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? फिटनेस रीजंस। फिटनेस रीजंस, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए आप ये परिश्रम करते हैं। तो क्या ये संभव नहीं कि इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हों और आपने सोचा हो कि क्यों ना जिम जाया जाए? जिम में घुसते ही आपने मिस्टर शेट्टी को वहाँ पाया और उनके पास जाकर आपने वो... एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, योर ऑनर, अभी अभी यह खत वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर पाया गया है। इसके कंटेंट पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू। एशली का कहना कि संतोष में जरा भी हिंसा की भावना नहीं है, गलत है। 8 साल पहले एक कॉलेज क्रिकेट मैच में संतोष ने गुस्से में आकर लॉकर रूम में अपने कोच पर क्रिकेट स्टंप लेकर जानलेवा हमला किया था। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल बीच में अगर नहीं पढ़ते तो मामला बेहद पेचीदा हो सकता था। जो गुस्सा संतोष में तब था वो आज भी है, क्योंकि उसने मुझसे एक नहीं 2 बार कहा कि वो मिस्टर शेट्टी को जान से मार देगा। और वही हुआ। मिस्टर शेट्टी को संतोष ने ही मारा है। साइंड बाय मिस्टर एक्स। एक्सक्यूज मी, साइंड बाय हु? मिस्टर एक्स। योर ऑनर, मिस्टर एक्स टाइप किया हुआ है, हस्ताक्षर तक नहीं। इस प्रकार के पत्र कोई भी किसी को भी लिख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि जापान में सुनामी आपके समुंदर में कूदने के कारण आया था, तो क्या अदालत इस बात को मान लेगी? अवतरमाणी जी, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश ऐसे पत्र अदालत में बतौर साक्ष्य दाखिल नहीं किए जा सकते। 1 मिनट मिस्टर पाठक, जस्ट 1 मिनट। आप माने या ना माने, पहले मिस्टर संतोष को तो मनवा लें। If you insist. हाँ तो मिस्टर संतोष, अभी अभी जो आपने सुना, क्या वो सच है? ऐसी घटना हुई थी कि आपने स्टंप लेकर कोच पर वार किया था? देखिए सर, मैंने केडी साहब को प्रॉमिस किया था कि कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उस कोच पे हमला किया था क्योंकि उसने मुझे... थैंक यू, दैट्स इट। सर, उसने मेरी माँ को गाली दी थी। तो गाली दोगे तो तुम जान ले लोगे? मैंने किसी को नहीं मारा सर, बार बार बोल चुका हूं आपको। तो फिर किसने मारा मिस्टर शेट्टी? भूत ने मारा या उन्होंने आत्महत्या कर ली बार बैल अपने गले में दबा के? मुझे नहीं पता सर, इस लेटर का दूसरा हिस्सा गलत है। मैंने कभी उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं की और कोई बात नहीं करी। सर, जिसने लेटर लिखा है ना, उसने शेट्टी साहब को मारा होगा, इसलिए वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच कहता हूं सर, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। समझ में नहीं आ रहा वरुण, वो कौन है जिसने संतोष के विरुद्ध ये पत्र लिखा? वो कौन है जो इतनी गहराई से उसे जानता है? वही जो उसे बहुत पहले से जानता हूँ, कई सालों से। हाँ, उसका सहपाठी वो जिम ट्रेनर एशली, या फिर हीबा।
ये गुमनाम लेटर पुलिस को एशले ने भिजवाया था सर। रियली? आइए आइए। ये बात आप इतने विश्वास से क्यों कह रही? क्योंकि संतोष की नौकरी जाने की वजह और कोई नहीं बल्कि एशले ही था। रियली? वो कैसे? उस दिन किम ने संतोष को लॉकर के पास बुलाया। एशले ने जैसे ही सब कुछ देखा जाके शेट्टी को कंप्लेंट कर दी। मिस्टर शेट्टी आए, लॉकर रूम के पास गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। एक बात नहीं समझा, संतोष और एशली में तो घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर? दोस्त से बढ़कर भाई होता है सर। एशले अपने छोटे भाई रायन को इस जिम में नौकरी दिलवाना चाहता था। मिस्टर शेट्टी से इस बारे में उसने बात भी की। सर, मेरे छोटे भाई को जॉब की जरूरत है। अगर अपनी जिम में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज सर। एक्चुअली दरअसल मेरे पास कोई अभी जगह है नहीं। जैसे ही कोई काम छोड़कर जाता है मैं तुझे बताऊंगा, फटाक से बुला लेना। संतोष की नौकरी जाने के कारण वो स्थान खाली हो जाता है और एशली के भाई को नौकरी दिलाने का ये प्लान तो समझ में आता है, लेकिन उसे इस केस में फंसा कर उसका जीवन इस तरह ये नहीं समझ में आया। क्या स्वार्थ हो सकता है एशली का इसमें? वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इसमें आपका स्वार्थ हो सकता है हिबा जी। अब देखिए ना, शक की सुई एशली की तरफ घुमा दी तो आपके ऊपर से शक उठ जाता है, राइट? एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे दफ्तर तक ये जानकारी लेकर आए। बाकी पूछताछ अदालत में कर लेंगे। थैंक यू। क्या लगता है तुझे वरुण? सर, वेरी कंफ्यूजिंग सर। हाय, पहचाना? अरे मैं वरुण, केडी पाठक का असिस्टेंट। कैसे जा रहा है? हाँ, अरे प्लीज मुझे सिनेमा और थिएटर तक छोड़ देना यार, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। चल। थैंक्स यार। ये फिल्म तुमने देखी? नहीं। चल, सी यू इन कोर्ट। यस सर। हाय सर। सर, मैं उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर, 3rd फ्लोर भी देख लूंगा। अमजद का सैलून। ओह माय गॉड, हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? डू इट फास्ट। अरे क्या कर रही हो? बाल अभी तक धो रही हो? अरे जल्दी जल्दी करो। ओह गॉड, बाल अरे काटो यार जल्दी। ओह माय गॉड, डू एवरीबॉडी मूव इट फास्ट। ओह माय गॉड, ये क्या मालिश कर रही हो? अभी तक जल्दी करो, डू इट फास्ट। ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा एवरीबॉडी। अगली बार यहाँ समझा? जो बोला है वो कर, वरना नहीं। सर, एक और विटनेस की तैयारी करनी पड़ेगी कोर्ट में। किसने? चौरारिया सेठ। हाँ, मैंने हिटमैन दगड़ू को भेजा था अमजद को सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं। इसलिए तो उसने गोली नहीं चलाई ना। ठीक है, किस खुशी में आप धमका रहे थे अमजद को? क्या कारण था? मैंने आपको बताया था ना, इसने शेट्टी के साथ मिलकर मेरे बिल्डिंग में मेरे इजाजत के बिना बाल काटने की दुकान खोल दी है। सैलून एंड स्पा। हाँ वही। मैंने अमजद को कहा अब ये दुकान बंद कर, वैसे भी अब शेट्टी नहीं रहा। तो उसने मुझे शेट्टी का राग सुनाया और कहा अगर मुझे रोकोगे
तो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर रागर अन्ना को मैं जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। तो एक मिनट समझने दीजिए। आपने अमजद की धमकी के उत्तर में दगड़ू की धमकी देकर लोहे को लोहे से काटने का प्रयास किया। Am I right or am I right? तो शू करूं? ये लोग यही जबान समझते हैं ना। बड़ी तकलीफ है इन लोगों की आज। जबान से याद आया कि आप ही के शूटर दगड़ू ने पुलिस पूछताछ के समय अपनी ही जबान से 2 नाम लिए। एक तो वो जो अमजद, जिसे आप धमकी के उत्तर में धमकाना चाहते थे, और एक वो जिससे आप धमकाना नहीं मारना चाहते थे, दगड़ू की जबान में मिस्टर विक्रम शेट्टी। Am I right? Am I right? नहीं, मैंने विक्रम शेट्टी के लिए सुपारी नहीं दी थी। देखिए चारोड़िया साहब, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो 4 लाख रुपए आपने दिए थे वो दगड़ू के घर से पुलिस ने बरामद किए हैं। दगड़ू अपनी जबान में पुलिस को कह चुका है कि वो रुपए आपने दिए थे। अब आप मानेंगे या मनवाऊं? नहीं, दगड़ू ने शेट्टी को नहीं मारा। रुपए आपने दिए थे? हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने सुपारी दी थी शेट्टी को मारने के लिए, क्योंकि शेट्टी मुझे जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन मेरी सुपारी से पहले किसी ने शेट्टी को मार दिया। इस लड़की ने शेट्टी को मारा है। जी हाँ योर ऑनर, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दगड़ू ने भी अपने बयानात में पुलिस को ये बयान दिए हैं कि उसने विक्रम शेट्टी को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन मिस्टर शेट्टी को मारने से पहले ही उसका मर्डर किसी और ने कर दिया। अब इंटेंट ऑफ मर्डर के लिए मिस्टर चरोड़िया हकदार हैं, सजा के पात्र हैं, लेकिन असली सजा का पात्र है मिस्टर संतोष कर। क्यों अवतरमाणी जी, मैं जान सकता हूं क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से किसी और को लाभ हुआ होगा? Who else? I don't know. Let me think. मिस्टर प्रफुल्ल पारेख, do you think? पूछे मुझसे। मुझे भला मिस्टर शेट्टी की मौत से क्या फायदा? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर अ क्वेश्चन। प्रेस्टीज टावर्स के टॉप फ्लोर पर जो रेस्टोरेंट है वो आपके पिताश्री का है, करेक्ट? और आपके पिताश्री और मिस्टर चरोड़िया के बीच घनिष्ठ मित्रता है। जी, तो? और इसी मित्रता का लाभ उठाकर आपने चरोड़िया साहब से वो तीसरे मंजिल पर सुपरफ्लेक्स जिम के नीचे जो मंजिल है, वो मंजिल आपने लीज पर मांगी। यहां तक सारे प्रश्न उचित है मेरे। और अब आगे की कहानी, ये सब आपने केवल इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु के बाद उनका दुरनुभवी परिवार ज्यादा दिनों तक सुपरफ्लेक्स जिम चला नहीं पाएगा। और अगर आपने अपना जिम उसके नीचे वाली मंजिल पर खोल दिया तो एक एक करके सुपरफ्लेक्स के सारे मेंबर आपके पास आ जाएंगे, लाखों का लाभ होगा आपको। अब बताइए, मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से आपको लाभ हुआ या नहीं? ये डील तो मेरे और मिस्टर चौरड़िया के बीच हुई थी। आपको कैसे, किसने बताया? आप मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। Anyway, तो आपने ये सब किया, आपने मिस्टर शेट्टी की हत्या की, उनकी अंगूठी चुराई और अदालत में ये कहा कि वो अंगूठी आपने संतोष की जेब से गिरती हुई देखी, ये संतोष को फंसाने के लिए। नहीं, मैंने शेट्टी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी की अंगूठी चुराई। इनफैक्ट मैं तो उसका जिम तक नहीं किया था। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, घबराइए मत मिस्टर प्रफुल्ल, केडी साहब हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर कभी कभी निशाने पर भी लग जाता है। बस एक लिफाफा है, लिफाफे में एक चिट्ठी, पहचानते हैं आप इसे? ये आपके पास? हाँ, ये मेरे पास। मैंने कहा ना, मेरे जासूस
कोने कोने में फैले हुए हैं। मिस्टर एशली फर्नांडिस का बायोडेटा जो उन्होंने आपको भेजा था। वो इसलिए कि जब प्रफुल्ल सर ने मुझे बताया कि वो सुपरफ्लैक्स के नीचे नया जिम खोल रहे हैं, तो वहां पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एज अ चीफ ट्रेनर। उसके लिए उनसे मिला, अपना बायोडाटा दिया। इसमें गलत बात क्या है? ये इसमें कुछ गलत नहीं है। हर व्यक्ति प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चलना चाहता है, इसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन गलती की तुमने अपना बायोडेटा प्रिंट करवाने के लिए इस कागज का इस्तेमाल करके। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब को पिछली सुनवाई में जो गुप्त पत्र प्राप्त हुआ था, मिस्टर एक्स द्वारा भेजा गया, वो पत्र और एशली का बायोडेटा एक ही कंपनी के बॉन्ड पेपर पर प्रिंट करवाया गया है। जो हजारों लोगों के पास हो सकते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर केडी? अवध रमाणी जी, बहुत शीघ्रता है आपको। आप सीनियर है, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं। ये कैसी बात कर रहे हैं? दलील देने का मुझे हक है। ऑल इन गुड टाइम मिस्टर अवध रमाणी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि इस कंपनी के बॉन्ड पेपर का प्रयोग लाखों लोग करते होंगे, किंतु इन दोनों कागजों का उपयोग केवल एशली फर्नांडिस ने किया है। इन दोनों कागजों का एक कोने से समान रूप से फटे होना और दूसरे कोने पर स्याही के समान धब्बे होना इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों कागज एक ही थप्पी से लिए गए। तो दोनों कागजों का प्रयोग तुमने किया। ये मिस्टर एक्स तुम ही हो। किम कपूर और संतोष के विरुद्ध मिस्टर शेट्टी से कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले भी तुम ही हो। I'm tired of saying am I right, but yet I must ask, am I right? क्योंकि मैं गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी और की हो या मेरे फ्रेंड की। एशली! जिस दिन संतोष को मिस्टर शेट्टी ने नौकरी से निकालने के लिए कहा था, उसी दिन से संतोष उनसे चिढ़ा हुआ था। और एक दिन तो उसने जिम में मुझसे यह भी कहा। समझता क्या यार साला? निकालना तो उस किम कपूर को निकाले, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो बात करना बॉस से। अरे करके देख लिया यार, कहता है कि मंथ एंड तक नौकरी छोड़ देना। अरे सारे गलत काम वो करे और सजा मुझे मिले। किस दिन मेरा माथा खटक गया ना, सारे को। रिलैक्स संतोष यार। अरे क्या रिलैक्स यार, अब तो कुछ करके दिखाऊंगा उसे। बहुत नाटक हो गया इसका। अब आप ही बताइए सर, इतना देखने के बाद, इतना सुनने के बाद मैं चुप कैसे रहता? लेकिन दोस्त से गद्दारी, इसीलिए मैंने वो बिना नाम वाला लेटर लिखा। तू झूठ बोल रहा है एशले, और तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मारा है ना शेट्टी साहब को? मैंने? अरे मैं तो उस रात को वहां था भी नहीं। मुझे नहीं पता कैसे मारा है, लेकिन मारा तो तू नहीं। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए मिस्टर संतोष। मिस्टर केडी पाठक, आपकी इस गवाही के बाद केस की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू एशली, देर आए और दुरुस्त। देखो, जैसा तुमने बोला था मैंने सब कुछ कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। ये क्या? अब हटाओ से मेरे सामने से। देखो, मैं अदालत में बोल दूंगा कि किम मैडम और मिस्टर शेट्टी का खून तुमने किया है। हटाओ से।
हेलो मिस्टर किटी पाठक, एशली बोल रहा हूँ। सर, संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। मैं जानता हूं उसे। ओह माय गॉड! एशली, एशली, जाओ ऊपर और जाकर वायरिंग चेक करो। आई वांट इट कूलर, समझे कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा। वायरिंग मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको ठीक करके दो, समझे? ओह माय गॉड, यहाँ से वर्क रहा है। ओह गॉड, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेके टर्न करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। तुम तो तू अब भी यही है, जबकि मेरी चौरड़िया से डील हुई है। तुझसे पहले मेरी भी डील हुई थी मिस्टर शेट्टी के साथ, समझा? शेट्टी मर चुका है और मैंने चौरड़िया को पैसे दिए। कॉलर छोड़ो, मैंने कहा कॉलर छोड़ो। ऐसी वायलेंस का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बट आई एम अ कल्चर्ड पर्सन, नॉट अ जंगली लाइक यू। सर मैंने ऊपर से खून देखा सर। Oh my God! खून! Oh God! लॉक्ड है, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ना 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 बाबा ना, अंदर कोई टेंशन हुआ तो पुलिस आएगी तभी तोड़ेगी। हाँ। बंद कमरे में इसे मारा किसने? Oh my God! It's a very horrible. खून इस लोहे के पुतले से हुआ है। इस लोहे का पुतले को उठाकर मारा किसने? सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एशले ने स्टोर रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। इसका अर्थ इंस्पेक्टर दवे ये होता है कि एशली अपने आप को किसी से बचाने का प्रयास कर रहा था, किसी हमलावर से। जी हाँ, लेकिन हमलावर ने कमरे के बाहर से कमरे के अंदर छिपे एशले पे वार कैसे किया? इंस्पेक्टर दवे, उस कमरे में कोई और गुप्त द्वार, कोई छिपने की जगह जहां संभवतः वो हमलावर पहले से छिपा हुआ? हाँ, उस कमरे का एक और दरवाज़ा था जो अंदर से लॉक, लेकिन केडी वहाँ अगर कोई छिपा होता तो मुझे ज़रूर मिलता। वहाँ बस एशले था और वो लोहे का पुतला जिससे ये खून हुआ है। योर ऑनर, मैं बताता हूँ ये मर्डर कैसे हुआ। किसी जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों के साथ उस पुतले में जान फूंकी, पुतला उड़ा और जाकर उसने एशली की हत्या कर दी। एशली की हत्या एक रहस्य जरूर है, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, किम कपूर और विक्रम शेट्टी को उसी ने मारा है जिसने एशली की जान ली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरने से पहले एशली ने मुझे फोन किया और कहा कि सर, संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। योर ऑनर, इसका कोई सबूत नहीं। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि संतोष छूट सके। योर ऑनर, मेरे सेल फोन पर एशली का कॉल दर्ज है। हाँ योर ऑनर, हमने ये माना कि एशली ने मरने से पहले इन्हें फोन किया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने मरने से पहले क्या बात की। मिस्टर पाठक, आपके पास इसका और कोई सबूत है? दुर्भाग्यवश इस समय नहीं है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस केस की अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ साथ उस गुप्त हमलावर को भी अदालत में साक्षात्कार कर दूंगा। वो यही है यार, हमारे बीच। आई कैन फील इट, महसूस कर सकता हूं। महसूस? योर ऑनर, नोट किया जाए, ये महसूस कर सकते हैं। तो फिर साबित कीजिए, क्योंकि अब अदालत इस केस को और तूल नहीं दे सकती। संतोष के खिलाफ सबूतों की लिस्ट कम नहीं हुई है और बढ़ती ही जा रही है।
योर ऑनर, डिफेंस समय की मांग करता है। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। स्प्रिंकलर शेट्टी की लाश के पास, कांटा किम की लाश के पास, और चाबी एशली की लाश के पास। क्या कनेक्शन हो सकता है तीनों में? एक ही कनेक्शन है मिस्टर केडी कि इनका खूनी संतोष के साथ कोई कनेक्शन नहीं। क्या केडी, अदालत में चुनौती ले ली? अदालत में कि अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ कातिल को पेश करोगे? ज्यादा नहीं बोल गए? जो बोल दिया सो बोल दिया सर। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कहीं इस भय से तो नहीं कि जो बोला है वो कर भी दूंगा। केडी, बहुत घमंड है तुम्हें अपने हुनर पर। यह मत भूलना, तुम्हारा हुनर मेरे अनुभव के सामने बहुत छोटा है। Understand? अरे धनसुख भाई, तेल की धार मुझे मत सिखाओ। 11 साल का था ना मैं, तब से ये तेल के धंधे में हूँ। मुझे मेरी क्वालिटी पे नाज है। कोई दूसरे को पकड़ लो, क्या ठीक करेगा? तुम क्या बात कर रहे हो? जिस रात को एशली का खून हुआ था उस रात में अहमदाबाद में था। अरे मेरे साले की फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन था ना। उसका कोई सबूत? अदालत में पूछोगे ना, बता दूंगा। अब आप यहाँ से जाइए, मेरा वक्त खोटी मत कीजिए। मेरी एक एक मिनट 1 लाख रुपए की है, समझे? शट अप! मुझे मत सिखाओ एयर कंडीशनिंग के बारे में। मैं इंजीनियर रह चुका हूँ। यस, आई वांट इट पूरा। नाउ वी गो। आप पूछ रहे थे कि दैट नाइट? नो 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 नो, मैं तो उस रात संदीप सरोही के फैशन शो अटेंड कर रहा था। और इनफैक्ट मैं जब यहाँ सुबह में आया तो मैंने ही एशली को बॉडी को डिस्कवर किया। इट वाज सो हॉरिबल। उस रात, एशले की मौत वाली रात, मैं अपनी कजिन के बर्थडे पार्टी पर गई थी। उसके सेट पर। सेट? हाँ, वो एक सीरियल में काम करती है। मेन लीड। एक हॉरर सीरियल है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छे से याद है, एशले की मौत वाली रात मैं उसके साथ नहीं थी। ओके? थैंक्स। तो तुमने वो लेटर मेरी जेब से चुराया था? उस रात तुम कहाँ थे? झन्नू में। सबूत चाहिए ना? वहां जाकर पूछ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर। 3 टाइम्स। एक इंसान बंद कमरे में और एक हथियार से उसकी जान चली जाती है। पहले वो बाबुल, फिर वो खंजर, और अब एशली के केस में वो स्टैचू। और तीनों ही सूरतों में कमरे में कोई नहीं। इनफैक्ट सर, एशली के केस में तो दरवाजा अंदर से लॉक था सर। ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा। फिर किसने हमला किया उस पर? उस पुतले ने, अपने आप खुद उड़कर। स्टैचू तो खुद उड़ नहीं सकता। स्पष्ट है कि वहां कोई था कमरे में, या कमरे के बाहर, या कहीं पर। सर, कमरे के बाहर से कोई एशली पर हमला कैसे कर सकता है? यही तो मिस्ट्री है जो हमें सुलझानी है कि आखिरकार हत्यारे ने हत्या की कैसे। मिल गया पर। मिल गया? क्या? खूनी? नहीं, ये पेन। पेन? हाँ, पेन। और हत्या का तरीका भी। Let's see. I would call it the magnetic force created by static electricity created by friction. अर्थात घर्षणा से पैदा हुआ स्थिर विद्युत का चुंबक प्रभाव। समझा?
समझाता हूं। योर ऑनर, आज तो मिस्टर केडी बोलेंगे और हम सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि आज सबूतों के साथ मुलजिम को कटघरे में खड़ा करेंगे। जी योर ऑनर, किंतु अभी मेरे मन में शंका है कि अगर आप कहें तो हियरिंग पोस्टपोन करवा दें। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मिस्टर अवतरमाणी। योर ऑनर, यदि मिस्टर अमजद शेख मेरा साथ दें तो, क्योंकि अब वो एकमात्र साक्षी है जिनका कथन हमें असल हत्यारे तक पहुंचा सकता है। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तो अमजद जी, आपने कभी अपने स्वास्थ्य पे काम किया है? फिटनेस, जिम ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इत्यादि? ये तो मैं पिछली बार साबित कर ही चुका हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उत्तर दीजिए। जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहूंगा अदालत में एक टेबल लाने की। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। हाँ, आइए। अरे आइए आइए, घबराइए मत। आइए, शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि अमजद जी की भुजाओं को एक बार फिर से मैं आजमाऊं। इस 10 किलो के डंबल को एक बार उठाने का कष्ट करेंगे? कष्ट इज राइट, लुक्स वेरी हेवी। हाँ आई नो, लेकिन क्या करें, अदालत में कार्यवाही चल रही है, ये कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। उठाइए, उठाइए, उठाइए। चलिए चलिए। जरा जोर लगा के नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ टूट जाएगा। ठीक है, चलिए 5 किलो का उठाइए। क्या है? हटिए 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 हटिए। कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये योर ऑनर? क्या है ये जज जी? आइए आइए, 3 किलो का उठाइए। मुझे अभी विश्वास हो गया है अवतरमाणी जी आपकी बातों पर कि अमजद जी कभी जिम नहीं गए, व्यायाम नहीं किया, इन्होंने वेट ट्रेनिंग नहीं की, तो 3 किलो तो उठ ही जाए। आइए आइए अमजद जी, आइए आइए आइए, डरिए मत, मर्द बनिए, उठाइए। उठाइए उठाइए। पिक इट अप। अमजद साहब, अमजद साहब, अमजद साहब, ओह गॉड, छोड़ दीजिए। 25 ग्राम है, उठाइए। वक्त जाया ना करें, उठाएं। पिक अप द फोक मिस्टर शेख, पिक इट अप। ये है क्या?
कीले ठोके हुए हैं क्या? कीले इसमें नहीं ठोके हैं अवतरमानी जी, ये इस केस की ताबूत पर मेरी आखिरी कील होगी। समझाता हूं कैसे। अपनी जगह पर जाइए। वरुण, योर ऑनर, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मुझे स्वयं इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था। इसमें इतनी शक्ति है कि ये इसे ऑन कर दिया जाए तो ये एक लोहे का कबर्ड भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, या फिर डंबल, कांटे, छुरी या लोहे का पुतला। यही है योर ऑनर हत्या का शस्त्र। कुछ कुछ बात समझ में आई, आगे समझाता हूं। हाँ तो अमजद साहब, ये पहचाना ऐसे? नहीं तो, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं। हाँ, क्यों मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप, पर ये मुझे लगता है आपकी स्मरण शक्ति कुछ धोखा दे रही है आपको। हेयर स्टाइलिस्ट बनने से पहले आपको स्मरण नहीं, आप IES कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और फाइनल ईयर का आपका जो ये था प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही ने बनाया था और आपकी प्रोफेसर साहिबा, प्रोफेसर मिसेस शास्त्री ने बयान दिया है योर ऑनर, कॉपी आपके टेबल पर है कि ये इन्हीं का बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही के घर से तो मिला है। अब क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि आप इसे नहीं पहचानते या इकबाले जुर्म करेंगे? क्या करना चाहिए? विक्रम शेट्टी मिस्टर चौरडिया को राघवन्ना की जो धमकी दे रहा था वो पूरी तरह से झूठी थी। विक्रम शेट्टी तो राघवन्ना को जानता तक नहीं था, वो तो बस उसे ऐसे ही डराने के लिए। लेकिन मिस्टर चौरडिया की धमकी के बाद विक्रम खुद डर गया था और मुझे लगा कि उसके डर की वजह से कहीं मेरी दुकान छिन ना जाए। मिस्टर शेट्टी, तुम्हारे साथ जो मेरी डील हुई थी उसने तो तुमने कैंसिल कर दिया। मुझे पैसे वापस चाहिए। देखो, फिलहाल मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्या? मुझे पैसे वापस चाहिए? मैंने कहा ना जाओ, अभी जो करना तुमको करो। इसलिए मैंने विक्रम को मारने का सोचा। मुझे उसका पूरा रूटीन पता था। उस रात जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तब मैंने वहां संतोष को नीचे बाथरूम में आते देखा। मैंने सोचा कि इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने स्टूल पर चढ़कर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट 3rd फ्लोर की सीलिंग से लगाया, डायरेक्ट बेंच प्रेस मशीन के नीचे, और वेट की आवाज का इंतजार करने लगा। सही समय का अंदाजा लगाकर मैंने उसे ऑन कर दिया और मैग्नेट के इंटेंस पुल और ग्रेविटी के दुगने असर से वो वारी बीट पूरे जोर से नीचे की ओर अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वो मिस्टर शेट्टी और किम को आपने कैसे मारा? इसका खुलासा तो मैं अदालत में कर ही चुका हूं। आप बताइए कि क्यों मारा, क्यों उन्हें मारने की आवश्यकता पड़ी? अगले दिन मैंने संतोष के खिलाफ सबूत पक्का करने के लिए मैंने अश्ले को रिश्वत दी ताकि वो संतोष को फंसाने के लिए गुमनाम लेटर लिख सके। लेकिन हमारी ये सारी बातें किम ने सुन ली। मैंने किम को मुंह बंद करने के लिए उसे अपने स्पा और हेयर सैलून में 5 साल तक की फ्री ट्रीटमेंट देने का वादा भी किया। लेकिन किम ने संतोष के प्यार में आकर उसने अदालत में अपना सारा बयान बदल दिया। तो मैंने सबसे पहले किम को मारा, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन से।
समझा नहीं। एशली तो आप ही के कहे पर चल रहा। लेकिन कब तक? कल को उसने भी अपना इरादा बदला तो, इसलिए मैंने उसे भी इस तरह घेरा कि वो उस कमरे में जाके छिपे। और प्रफुल्ल को जो मिस्टर शेट्टी की अंगूठी मिली, उसे मैंने एक दिन पहले ही मिस्टर शेट्टी से किसी बहाने से बोरो कर लिया था और मैंने संतोष के पॉकेट में रख दी थी। फिर आपने संतोष के वहां से जाने के बाद उसी बाथरूम का द्वार बंद किया, उस पर ताला लगाया ताकि पुलिस को लगे कि संतोष झूठ बोल रहा था। Here today, gone tomorrow. The defense rests, Your Honor. यह अदालत मिस्टर विक्रम शेट्टी, कीन कपूर और एशली फर्नांडिस के कत्ल के जुर्म में मिस्टर अमजद शेख को दोषी पाते हुए उन्हें ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर संतोष सातोस्कर को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, इट्स माय ड्यूटी, दायित्व है मेरा। मिस्टर केरी, किस्मत के बहुत धनी हो। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे मिल गया होता तो ये केस, एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। अवत्रमाणी जी, हो सकता है कि वो चुंबक मेरी ओर आकर्षित हुआ क्योंकि मेरी बातों में लोहा ज्यादा है। जस्ट अ थॉट, आई माइट बी राइट और आई माइट बी। आई विश बेटर लक फॉर मी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट सर।